Senator Faisal Javed, supplementary please. जी बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। बात तो यह है कि कंपैरिजन करें ना, अगर आज हालात बुरे और पिछले 10 महीनों के अंदर खास तौर पे जो इकॉनमी हमारी तबाह हो गई है और अच्छी भली इकॉनमी हमारी चल रही थी, कंपैरिजन हमारे सामने रखें। Supplementary please. सप्लीमेंट्री है और क्या है इसमें, ये अगर हमारे सामने कंपैरिजन रखें कि किधर थे हम। अब मिसाल के तौर पे इनका अपना इकोनॉमिक सर्वे आया इनकी गवर्नमेंट का, जैसे ही आया इन्होंने एक इकोनॉमिक सर्वे दिया इमरान खान की, 6% जीडीपी ग्रोथ किसकी थी। इन्फ्लेशन आज जो फूड इन्फ्लेशन 45% पे, सिर्फ 15% पे कहां पे थी। इमरान खान बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी डिस्पाइट द फैक्ट कि कोविड चल रहा था। हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो टॉप पे थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लीज ऊपर जा रही थी। हमारे सामने कंपैरिजन रखें। तो इसके लिए मेरी एक अर्ज है, आप कोई इस पे टूल ले आए, कॉलिंग अटेंशन या मोशन ले आए, तो ताकि मिनिस्ट्री प्रॉपरली रिप्लाई अरब से बढ़ के 6000 अरब पे चला गया था। ठीक है, ठीक है, कंपैरिजन रखवाते हैं। कोरोना के बावजूद हो रही थी, तो मिनिस्टर साहब अगर नहीं होता तो छोड़ दो, नहीं होता तो छोड़ दो। ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस प्लीज। जनाब चेयरमैन, मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छी तजवीज़ है, लेकिन कंपैरिजन होगा 2018 में क्या था, 2022 में क्या था और आज क्या है। इट हैज बी फेयर। व्हाट यू टुक ओवर, वेयर यू टुक इट, उसका मैंने एक सेंटेंस में बता दिया है। द सम टोटल ऑफ द इकोनॉमिक मैनेजमेंट ऑफ दिस कंट्री इज फ्रॉम 24th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड टू 47th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। दैट स्पीक्स ऑल। हाँ, मैं तैयार हूं, आप जैसे आपने खुद फरमाया, मेरा भाई ले आए अपना, हम इस पे मोशन ले आए, इस पे डिबेट करते हैं। आपके भी 18 के भी 22 के भी आज के भी फैक्ट्स आपको दूंगा। लेट्स बी वेरी ट्रांसपेरेंट। मैं हाजिर हूं जी, आप इसके लिए मुकर्रर कर लें अगला किसी कोई दिन। थैंक यू जी। लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। जी शुक्रिया जनाब चेयरमैन। ये मेरा ख्याल है दर्जन सप्लीमेंट्री सवाल हैं एक ही में, सो आई थिंक आई ट्राई टू जस्ट टच एवरीथिंग। इनका ये कहना कि जी टारगेट जो 2013 में और 17 के दरमियान या 18 के दरमियान अचीव नहीं हुए, मेरा ख्याल है कि आप उसको होलिस्टिकली किसी भी एंगल से देखेंगे तो अभी जो बात हुई थी, मैं तो 2013 के इसीलिए मैंने कहा कि लेट्स हैव ऑल द कंपैरिजन हियर कि 2013 में क्या था, 2018 में क्या था, 13 को भी ऐड कर लेते हैं, बजाय सिर्फ 18 और 22 को और आज का ऐड करें, एक और साल ऐड कर लेते हैं कि 2013 में क्या था, 2018 में क्या था, 2022 में क्या था और फिर अभी क्या है। लेट्स हैव 4 अगले हफ्ते, तो इस पे ये सारी बहस हो सकती है। उसका नटशेल ये है कि ये बात 2013 में कहा ना, बहुत उस वक्त सारी दूध और शहद की नदियां थी, ऐसी नहीं थी। पाकिस्तान वॉज डिक्लेयर्ड मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री। पाकिस्तान वॉज प्रिडिक्टेड टू डिफॉल्ट विद इन 6 to 7 months। उठाएं सारा रिकॉर्ड, ये सारा अवेलेबल है गूगल के ऊपर। तो वो तो उस वक्त तो इलेक्शन कहते हैं जो भी जीत के आएगा, दिस कंट्री विल हैव टू डिफॉल्ट इन 6 to 7 months। $6 billion स्टेट बैंक में रिजर्व थे, 4.6 बिलियन अगले 6 से 7 महीने में पे करने थे और $1 भी नया नहीं आ रहा था कि वो प्रोग्राम लड़ने की नहीं थी। तो बात ये है कि आप कम से कम फैक्ट्स के ऊपर तो बात करें ना जी। उसके अलावा इन्होंने फरमाया कि जी वो 6 GDP 6, मैंने तो कहा कि एक हम पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ डॉक्यूमेंटेड सपोर्टेड बाय एविडेंस 2013, 2018, 2022 और आज ये कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। जहां तक इनका है कि जी वो 53 कौन सी, मुझे नहीं समझ आई कि कौन सी है जो डिक्रीज थी वो ईसीसी ने प्रूव की, जो जिसमें डिक्रीज थी। जो इंक्रीज है उनको बार बार कहा जा रहा है कि जी इसमें आप रूम पैदा करें। इसमें मैं ड्रग्स के हवाले से जवाब दे रहा हूं, तो ईसीसी ऑब्वियसली इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ये नहीं है कि 53 की इंक्रीज इजाज़त दे दी और 52 की, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सारी की सारी टोटल 119 की समरी पेंडिंग है। और उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री ने इंडस्ट्री को, हमने 24th को एक मीटिंग करवाई ताकि वो आपस में बैठ के वो कहते थे हमें भी सुने, और हमने कहा जी ये जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी उसकी जिम्मेदारी है, सुने और उनकी भी वैल्यू एडिशन जो भी उनका है उनके मशवरे लें। तो ये उन्होंने वादा किया था कि ये इस हफ्ते के एंड तक अपना काम करके दोबारा ईसीसी में आएंगे। जो ही आएंगे उसका हम अपना जो जवाब है वो इंशाल्लाह दे देंगे। मेरे भाई ने बात की कि जी 2018 में मैं स्कॉन्डर था और एसेट बियॉन्ड। लेट मी टुडे शेयर विद दिस हाउस जो गॉड फादर्स आपको लाए थे। मैं पाकिस्तान में फिस्कल डिसिप्लिन
इम्पोज करने के सजा में मेरे ऊपर एक फेक केस बनाया गया कि जी मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न नहीं दी फ्रॉम 2018 फ्रॉम 2001 टू 2020 ये 1991 टू 2001 प्लीज तशरीफ रखें उनको। अब दरमियान में आप बात ना करें, मेरी गुजारिश है। फिर आप जरका साहबा दरमियान में बात ना करें, तशरीफ रखें, मेरी गुजारिश है। हाउस का माहौल खराब ना करें। डॉक्टर जरका तशरीफ रखें जी। अब मैं अर्ज कर रहा था कि भाई आप तो मेरे साथी थे, आपको ये कहना चाहिए था इतना बड़ा बक्सा मैंने 20 साल नहीं 34 साल की रिटर्न भेजी। प्लीज तशरीफ रखें। लीडर ऑफ द हाउस जब खड़े, क्या मतलब है जी? दिस इज नॉट प्लीज जी। तो वो मैं अर्ज कर रहा था कि वो आप तशरीफ रखें प्लीज। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने आप बात इस तरह ना करें। डॉक्टर साहब अपनी टर्म पे बात करें प्लीज। डॉक्टर साहब अपनी टर्म पे बात करें कि किधर जा रही हैं। डॉक्टर साहब आप अपने तरफ से, डॉक्टर साहब अपने किसको समझाएं प्लीज। 2013 ये बहुत गलत बात है। डॉक्टर जरका प्लीज, डॉक्टर जरका प्लीज अपनी नंबर प्लीज। 2013 सर आप इधर आ जाए प्लीज, अपने चले। थैंक यू जी। मेरा ख्याल है जनाब डॉक्टर जरका साहब प्लीज आपने लाइन क्रॉस नहीं करें प्लीज, अपने ड्रेसेस पे चलें। मैं आपके तवज्जुह से क्लियर कर रहा हूं कि मैंने 2013 की बात की है। मैंने 2013 डॉक्टर जरका अपनी निशिस्त पे चली जाएं प्लीज, अपनी निशिस्त पे चली जाएं प्लीज, अपनी निशिस्त पे चली जाएं, बाद में बात करें जी। ये कैसी बात है डॉक्टर साहब? इस तरह नहीं चलता है हाउस प्लीज। डॉक्टर साहब अपने मेंबरान को समझाएं प्लीज, प्लीज अपनी निशिस्त पे चलें। अगर मेरी बहन ने मुझे सही नहीं समझा, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं 20 ये बैर अहमद खान तंगीर तशरीफ रखें। डॉक्टर साहिबा आप अपनी निशिस्त पे चलें प्लीज, मेरी गुजारिश है अपनी निशिस्त पे चलें, अपनी निशिस्त पे चलें, अपने टर्म पे बात करें प्लीज। मैंने 2013 का बताया, 2013 का जी, 2013 का बताया, मेरी बहन ने सुना ही नहीं। आप चलें जी इधर 2013 का बताया जी जी। मैंने 2013 का बताया। प्लीज तंगीर साहब अब आप तो तंग ना करें प्लीज, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें बस। ठीक है जी, बात हो गई जी। ये नई ट्रेडिशन है। हमेशा होता था कि हम एक दूसरे को टॉलरेंस के साथ सुनते थे, बात करते थे। मैं जवाब दे रहा हूं। सेनेटर जरका साहिबा आप चेयर की बात सुने और तशरीफ रखें प्लीज, अपने टर्न पे बात करें प्लीज, मेरी गुजारिश। डॉक्टर जरका प्लीज, मेरी लास्ट प्लीज तशरीफ रखें। डॉक्टर साहिबा तशरीफ रखेंगे तो मैं इस तरह तो नहीं है ना। लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज तशरीफ रखें जी। जी लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। जी सर मैं जी कर रहा था, तशरीफ रखें। मेरी बहन ने तशरीफ रखें सर मेरी प्लीज। बहन ने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया। मैंने 2013 का कोट किया है, 2013। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट। मैं बार बार कह रहा हूं, हम और क्या कर रहे हैं। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर साहब सुन लें, ट्रांसक्रिप्ट चेक कर रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लें। मैं 2013 की बात की है कि उस वक्त ये बात हो रही थी, वो लिखा हुआ है अखबारों में और इंटरनेशनली। बहरहाल अभी देयर इज इंशाल्लाह नो क्वेश्चन ऑफ डिफॉल्ट। मैं कह चुका हूं पाकिस्तान विल मैनेज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विल मेक एवरी पेमेंट ऑन टाइम। और IMF और नो IMF, हमें अपने मुल्क को चलाना है। और मैं फिर कह रहा हूं कि हमें जॉइंटली चलाना है। आप इकोनॉमिक्स के ऊपर, इकोनॉमी को मेहरबानी करके सियासत ना करें। थैंक यू। डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब वो अगर लिख के मुझे दे दें ताकि हम मिनिस्ट्री से फिर जवाब ले लेते हैं, जो आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे थे। सर वो स्पेसिफिक क्वेश्चन था, ये ECC ने 2 आते हैं 52 नंबर पे, एक जो मुख्तलिफ ड्रग्स जाती हैं, और फिर 53 एक और था। उन्होंने 53 वाला जो बाद में होना था उसको अप्रूव कर दिया। जो 52 में जो न्यू मॉलिक्यूल्स और सारी चीजें थे उनको इन्होंने अप्रूव नहीं किया, और वो उसमें इन्होंने इस पे मिनिस्ट्री से जवाब ले लें सेक्रेटरी साहब, और ले लेते हैं सर। ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक साहब, ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक साहब। सर हु इज शी टू डिक्टेट द हाउस? पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन आप मुझे अम्बली बताएं, मेरी गुजारिश इनसे सुने प्लीज, मेरी गुजारिश सुने सर। डॉक्टर साहब आप खड़े हो जाते हैं, मैं एहतराम में आपके अभी लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े, आप बात कर लें। तशरीफ रखें जी प्लीज, तशरीफ रखें। लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज तशरीफ रखें, लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज तशरीफ रखें। डॉक्टर साहब डिक्टेट ना करें ना, आप तशरीफ रखें। ये क्या डॉक्टर साहब? सर
जी लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज, लीडर ऑफ द अपोजिशन बात कर रहे हैं सर, तशरीफ रखें। लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज तशरीफ रखें। बैरामन तंगी साहब आप भी तशरीफ रखें। जी लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े हैं, प्लीज तशरीफ रखें। डॉक्टर साहब प्लीज। जी लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज। जी चेयरमैन